हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्कशॉप में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए 27 अक्टूबर का करंट अफेयर्स, जो कि डेली सीरीज चल रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में देश में पहली बार IVF तकनीक से बनी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। मतलब IVF यानी जो बनी बफेलो है उसका जन्म हुआ है। तो कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो देश में पहली बार IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी तकनीक से भैंस के बछड़े ने जन्म लिया है। यह भैंस गुजरात की बन्नी नस्ल की है। देश के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। साथ ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने नई उपलब्धि हासिल की है। इस तरह भारत में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी बछड़े का जन्म हुआ है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भारत में पहला। रोपवे सेवाओं का मतलब का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी है। और वन्य जीव कार्य योजना वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला देश का पहला जिला किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पनबन ब्रिज। इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, तमिलनाडु। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप तेलंगाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है? जो किस देश में मतलब खुदाई के दौरान विश्व का सबसे प्राचीन शराब का कारखाना मिला? तो ये इजराइल में मिला है। बारे में देखेंगे, इजराइल में विश्व के सबसे पुराने और सबसे विशालकाय शराब फैक्ट्री की खोज की गई है। अब तक विश्व में जितने भी शराब कारखाने की खोज की गई है उनमें सबसे विशालकाय शराब का कारखाना इजराइल में खुदाई के दौरान मिला है। इसके बाद इजराइल के बारे में और देख लेते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की जो करेंसी है इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग है। इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। तो इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए इजराइल के बारे में। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमोन है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? तो इजराइल में रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हमने, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई कुछ भी पूछ सकता है, तो संभावना आ सकती है एग्ज़ाम में। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन IBDF के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्या माधवन है। ठीक है, BCCI द्वारा 2020 इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL हुआ उनमें कौन सी दो नई टीमों को शामिल किया जाएगा? मतलब 2022 में जो टीम होगी उसमें दो नई टीमों को शामिल किया जाएगा। तो कौन सी? अहमदाबाद और लखनऊ। ठीक है, दोनों को, अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीम हैं जो 2022 से इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का हिस्सा होंगी। यानी अब प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 10 हो जाएगी। पहले 8 थी, तो अब 10 हो जाएगी। RP संजीव गोयन का ग्रुप है ना, लखनऊ टीम के मालिक है। और जबकि CVC कैपिटल पार्टनर्स के अहमदाबाद टीम के मालिक है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के। तो IPL का पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में खेला गया। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी, जो 2008 में खेला गया था। अब 2021 की बात करें तो 2021 में IPL का 14वां संस्करण और भारत और UAE देश में खेला गया। और IPL 2021 में विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही। IPL 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया। और IPL में 2021 में हर्षल पटेल को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया। इसके बाद देखें तो
इनोवेशंस फॉर यू, इनोवेशन फॉर यू पुस्तक किसने लॉन्च की है? आईएमपी क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ये नीति आयोग ने की है। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, अब बताइएगा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। नीति आयोग के अटल नवोन्मेष मिशन AIM ने विभिन्न क्षेत्रों में AIM के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को लॉन्च किया है। ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष जो कि नरेंद्र मोदी, मैं बता चुका हूँ। उपाध्यक्ष जो कि राजीव कुमार है। CEO इसके अमिताभ कांत है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ ए कुसमेन अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो डॉक्टर राजीव निगम, इनके बारे में देखते हैं। CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, NIO के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को फोरामिनीफेरा माइक्रो फॉसिल अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए 2022 जोसेफ ए कुसमेनक अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर निगम इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। टॉप 5 जो कि आर्यभट्ट पुरस्कार जी सतीश रेड्डी को मिला। 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंगिस्ट और गुइडो इम्बेनस। 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड 2045वां। ठीक है। तो ये बेनियामिन को। ठीक है। अगला लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें मिला? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। ठीक है। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित CK प्रहलाद है। ठीक है। और इसके बाद CK प्रहलाद 2021 में अभी मिला। और इसके अलावा सत्या नडेला को भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलसन ने। इसके बारे में देखेंगे। डेनमार्क के ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन है, जो कि डेनमार्क के ओर्डो स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित मेंस सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जापान के केंटो मोमोटा को हराकर यह खिताब जीता है। महिला सिंगल में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 का खिताब अकाने यामागुची जापान ने जीता है। टॉप 5 में देखेंगे तो तुर्की ग्रैंड प्रिक्स का खिताब वोल्टेरी बोटास ने और मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर का खिताब मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है। अगला देखेंगे तो राइडर कप गोल्फ यानी गोल्फ होता है ना टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? अमेरिका ने। वो नॉर्वे मतलब नॉर्वे देश है। नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब डी गुकेश ने जीता। ठीक है। और एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी। ठीक है। अगला देखेंगे 8वां क्वेश्चन, किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया? तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है। और यह बल्ला 56.10 फीट का है। इसका वजन 9 टन है और यह चिनार की लकड़ी से बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए कौन सी फिल्मों को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो IMP क्वेश्चन है। तो यह कुंचकल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म कुंजक्कल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंकड़ के रूप में अनुवादित को अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। 10वां क्वेश्चन है, राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक
किसने लिखी? तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, इनके बारे में देखें। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक लिखी है कावेरी बमजई ने। और डांसिंग विद ड्रीम्स, जो कि पुस्तक लिखी है आदित्यनाथ दास ने। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोटिएट विथ इंडिया, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोटिएट विथ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? विजय गोखले ने। संविधान, संस्कृति एंड राष्ट्र पुस्तक किसने लिखी? कलराज मिश्रा ने। ए टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे ए रेसिप फॉर सक्सेस, है ना, ये पुस्तक किसने लिखी? तो मोना नेमर ने। रिवीजन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, किस राज्य में देश में पहली बार IVF तकनीक से बनी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ? तो यह गुजरात में हुआ। किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे प्राचीन शराब का कारखाना मिला? तो इजराइल में मिला। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन IBDF के फिर से अध्यक्ष कौन बने? तो के माधवन। और BCCI द्वारा 2022 इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि IPL में कौन सी दो नई टीमों को शामिल किया जाएगा? अहमदाबाद और लखनऊ को। इनोवेशन फॉर यू पुस्तक किसने लॉन्च की है? IMP क्वेश्चन, नीति आयोग ने। ठीक है, आ सकता है। जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 किससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजीव निगम। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलसन ने। और किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया? तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। 94वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए कौन सी फिल्मों को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंजगल ने। ठीक है, कुंजगल फिल्म को। राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो रस्किन बॉन्ड ने। और डेली स्टैटिक जीके देखेंगे, सेट नंबर 186। तो रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो बैंकिंग सुधार के लिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, नाइट्रेट से। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ओजोन परत संरक्षण दिवस को मनाया जाता है 16 सितंबर को। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। इसके बाद किसके शासनकाल में राज्य हड़प नीति, पहली बार रेलगाड़ी प्रचलन, डाक टिकटों का प्रचलन तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड डलहौजी के। ठीक है, अगला संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।